आज मैं रेट करूंगी होम रेमेडी स्किन और हेयर के लिए एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट। हम डिस्कस करेंगे कौन सी होम रेमेडीज काम करती हैं, कौन सी काम नहीं करती हैं, क्या इनके फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डार्क सर्कल्स के बारे में। तो एक होम रेमेडी जो काफी फेमस है वो है हनी और कॉफी। इसे मैं दूंगी 4 आउट ऑफ 10। इसके बारे में बहुत ज्यादा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि हनी और कॉफी रिड्यूस करते हैं डार्क सर्कल्स को। तो हनी जो होती है काफी हाइड्रेटिंग होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, और जो कॉफी होता है वो वेजो कंस्ट्रिक्टिव होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। बट ये डार्क सर्कल्स को ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से हटा सकते हैं। इनफैक्ट जो कॉफी के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, अगर हम अंडर आई एरिया पे लगाए जो कि बहुत सेंसिटिव होता है, तो वहां पे इरिटेशन भी कर सकता है, कई बार माइक्रो टीयर्स भी कर सकता है। तो इसलिए मैं इसे बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगी। इससे अच्छा आप अंडर आई सीरम्स यूज कर सकते हो जिसमें कॉफी यानी कि कैफीन हो। ये वेजो कंस्ट्रिक्ट करके ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके डार्क सर्कल्स को इंप्रूवमेंट दे सकता है। इसलिए मैं इस होम रेमेडी को दूंगी 4 आउट ऑफ 10। अब हम बात करते हैं डार्क सर्कल्स की एक और होम रेमेडी के बारे में, कुकुम्बर स्लाइसेस यानी कि खीरा। इसे मैं दूंगी 6.5 आउट ऑफ 10। ये जो होम रेमेडी है बहुत टाइम से रिकमेंड की जाती है। कुकुम्बर के अच्छे इफेक्ट भी रहते हैं, इसकी कूलिंग हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी रहती है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रहती है, और कुकुम्बर यानी कि खीरा जो होता है उसके अंदर होता है विटामिन के, जिसकी वजह से टेम्पररी पफिनेस रिड्यूस होती है, जो स्वेलिंग होती है अंडर आई एरिया के अराउंड वो थोड़ी सी कम होती है। बट जो इसका इफेक्ट होता है वो बहुत शॉर्ट लिव रहता है और माइल्ड होता है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं करता है। बट सबसे अच्छी बात है ये एक सेफ ऑप्शन है, तो इसलिए मैं दूंगी इसे 6.5 आउट ऑफ 10। अब हम बात करते हैं टैनिंग के लिए जो बहुत फेमस होम रेमेडी है, बेसन और हल्दी, इसके बारे में। इसे मैं दूंगी 7 आउट ऑफ 10। बेसन एक अच्छा एक्सफोलिएंट है, ये एक्सफोलिएट करता है स्किन को, और जो टर्मरिक हल्दी होती है इसमें होता है कर्क्यूमिन जो कि एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। तो जब हम इसका पेस्ट लगाते हो स्किन पे तो ये हमारे डेड सेल्स को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करता है, स्किन को थोड़ा सा ब्राइटर बनाता है। बट एक चीज का ध्यान देना जरूरी है, बहुत ज्यादा रब नहीं करना है अपने इस पेस्ट को, बिकॉज उससे हमारी स्किन में माइक्रो टीयर्स हो सकते हैं, माइक्रो इंजरीज हो सकती है और स्किन इरिटेट भी हो सकती है। साथ ही साथ टर्मरिक यानी हल्दी कई बार येलो स्टेन भी कर सकती है स्किन को और इरिटेट भी कर सकती है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज ये अच्छी होम रेमेडी है, मैं इसे दूंगी 7 आउट ऑफ 10। पिगमेंटेशन के लिए एक और होम रेमेडी की बात करते हैं, पोटैटो जूस यानी कि आलू का रस। इसे मैं दूंगी 3 आउट ऑफ 10। ऐसा कहा गया है कि पोटैटो जूस का स्किन लाइटनिंग इफेक्ट रहता है क्योंकि उसमें होता है कैटेकोलेज एंजाइम, बट बहुत ज्यादा क्लिनिकल एविडेंस नहीं है इस चीज के बारे में। हल्का सा ब्राइटन कर सकता है स्किन को प्रॉब्ली क्योंकि इसकी हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज रहती हैं, बट बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं रहता क्योंकि ये पिगमेंटेशन के रूट कॉज को ठीक नहीं करता। तो अगर आपको मेलाज्मा है, डीप पिगमेंटेशन है, आप इससे अच्छा कोजिक एसिड, अल्फा बुटिन, एजेलिक एसिड, ट्रिनिक्सिमिक एसिड ये सब इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हो। तो ये होम रेमेडी बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, इसलिए मैं इसे दूंगी 3 आउट ऑफ 10। हाय, मैं जोली स्किन क्लिनिक से डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निरुपमा। मैं इस चैनल पे स्किन और हेयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हेयर के बारे में। तो नीम का पेस्ट काफी यूजफुल माना गया है डैंड्रफ के लिए। इसे मैं दूंगी 6.5 आउट ऑफ 10। तो जो नीम होता है उसका एंटी फंगल इफेक्ट होता है, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट होता है, तो ये डैंड्रफ में हेल्पफुल रहता है, स्पेशली अगर फंगल ओवरग्रोथ हो। और कुछ स्टडीज में ऐसा देखा भी गया है कि नीम काफी यूजफुल रहता है माइल्ड डैंड्रफ के लिए। बट अगर आप सिर्फ नीम का पेस्ट लगा के डैंड्रफ को ठीक करना चाह रहे हो तो हो सकता है इतना अच्छा इफेक्ट ना आए। इससे अच्छा आप कीटोकोनाजोल बेस्ड शैम्पूज यूज कर सकते हो, सेलेनियम सल्फाइड बेस्ड शैम्पूज यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका इफेक्ट थोड़ा सा टेम्पररी रहता है एंड वेरिएबल रहता है, यानी कि कुछ लोगों में काफी अच्छा इफेक्ट देता है, कुछ लोगों में इतना अच्छा इफेक्ट नहीं देता है, इसलिए मैं इसे दूंगी 6.5 आउट ऑफ 10। अब हम बात करते हैं शुगर और लेमन स्क्रब के बारे में। इसे मैं दूंगी 1 आउट ऑफ 10 एक्सफोलिएशन के लिए, क्योंकि लेमन कई बार स्किन को इरिटेट कर सकता है, कई बार बर्न्स भी कॉज कर सकता है, और जो शुगर होता है अगर आप बहुत ज्यादा स्क्रब करते हो अपने फेस को इससे तो कई बार माइक्रो टीयर्स, माइक्रो इंजरीज भी हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा स्क्रब नहीं है एक्सफोलिएशन के लिए। अगर आपने अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है, इससे अच्छा आप AHA BHA बेस्ड सोल्यूशंस यूज कर सकते हो, ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स यूज कर सकते हो, लैक्टिक एसिड, मैंडलिक एसिड ऐसी क्रीम्स, ऐसे सिरम्स यूज कर सकते हो, इसलिए मैं इसे दूंगी 1 आउट ऑफ 10। अब हम बात करते हैं राइस वाटर के बारे में ग्लोइंग स्किन के लिए। इसे मैं दूंगी 7.5 आउट ऑफ 10। राइस वाटर में होता है विटामिन, अमीनो एसिड्स और मिनरल्स, तो ये स्किन को हाइड्रेट करने में, सूट करने में डेफिनेटली हेल्प करते हैं, एंड ये काफी ज्यादा फेमस है, पॉपुलर है, एशियन ब्यूटी रूटीन के अंदर यूज किए जाते हैं। बट बहुत ही लिमिटेड साइंटिफिक एविडेंस है इसकी यूजफुलनेस के बारे में। पर
पर इससे तब भी काफी अच्छा इफेक्ट आता है क्योंकि इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है और इसकी मॉइस्चर रिटेनिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से स्किन थोड़ी सी बेटर होती है। इसलिए मैं इसे दूंगी 7.5 आउट ऑफ 10। हाउएवर अगर आपको बहुत ज्यादा स्किन में इंप्रूवमेंट लाना है तो आप विटामिन सी बेस्ड सीरम्स, नियासिनामाइड, एजेलिक एसिड ऐसे सीरम्स यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं टूथपेस्ट के बारे में, जो कि बहुत लोग अपने एक्ने पे लगाते हैं। इसे मैं दूंगी बहुत बड़ा 0 आउट ऑफ 10। क्यों मैं दूंगी इसको 0? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आए हुए हैं जिन्होंने टूथपेस्ट लगाया अपने एक्ने पे और उनको बर्न हो गया है। तो इसमें बहुत सारे अब्रेसिव एक्टिव्स भी रहते हैं जो स्किन को इरिटेट कर सकते हैं, एलर्जीज कॉज कर सकते हैं और बर्न भी कर सकते हैं। तो अगर आपको एक्ने है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलो। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड, रेटिनॉइड्स, क्लिंडामाइसिन जो हेल्प कर सकते हैं आपके एक्ने को इंप्रूव करने के लिए। तो कभी भी टूथपेस्ट अपने एक्ने पे मत लगाना। अब डिस्कस करते हैं अनियन जूस हेयर ग्रोथ के लिए। इसे मैं दूंगी 6 आउट ऑफ 10। अनियन जूस जो होता है वो सल्फर रिच कंपाउंड है, तो थियोरेटिकली ये हेयर हेल्थ को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। एंड ऐसी कुछ छोटी सी स्टडीज भी आई थी जिनमें दिखाया गया था अगर आपको पैची हेयर लॉस है यानी कि एलोपेशिया एरियाटा है तो अनियन जूस हेल्पफुल रहेगा। बट जो नॉर्मली हेयर लॉस होता है जिसमें धीरे धीरे करके बाल पीछे की तरफ जाने लग जाते हैं यानी कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, उसमें जो इसका रोल है वो थोड़ा सा लिमिटेड है। एंड जो अनियन जूस होता है उसकी थोड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है, तो कई लोग इसे लगाना प्रेफर नहीं करते। एक और इम्पोर्टेंट चीज, अनियन जूस जो होता है वो बेटर होता है अनियन ऑयल से अगर हम हेयर ग्रोथ की बात करें। एंड अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर लॉस हुआ है आप इससे अच्छा रीडेंसिल, एनागेन, प्रोकैपल बेस्ड सीरम्स यूज कर सकते हो और अपने डॉक्टर की सलाह के बाद इवन मिनॉक्सिडिल भी यूज कर सकते हो। इसलिए मैं अनियन जूस को दूंगी हेयर ग्रोथ के लिए 6 आउट ऑफ 10। अब मैं बात करूंगी डैंड्रफ के लिए एक और जो बहुत पॉपुलर होम रेमेडी है, कर्ड यानी कि दही के बारे में। इसे मैं दूंगी 4 आउट ऑफ 10। जो कर्ड होती है उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड जो कि हेल्प एक्सफोलिएट करता है हमारे स्कैल्प को, साथ ही साथ ये हाइड्रेट भी करता है हमारे स्कैल्प को। एंड इसमें होते हैं प्रोबायोटिक्स जो स्कैल्प माइक्रोबायोम यानी कि जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं हमारे स्कैल्प पे उसे बैलेंस आउट करने में हेल्प करता है। बट इसका कोई एंटी फंगल इफेक्ट नहीं है, कोई एंटी डैंड्रफ इफेक्ट नहीं है। तो स्कैल्प हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प तो करेगा, कंडीशन करेगा हेयर को, बट बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं देगा डैंड्रफ को इंप्रूव करने के लिए। इसलिए मैं इसे 4 आउट ऑफ 10 दूंगी। आप इससे अच्छा कीटोकोनाजोल बेस्ड शैम्पूज यूज कर सकते हो या फिर सेलेनियम सल्फाइड बेस्ड शैम्पूज यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ आएगा कि कौन सी होम रेमेडीज अच्छी है, कौन सी इतनी हेल्पफुल नहीं रहती। और सारी होम रेमेडीज हर स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती। तो आपको कई बार एक्टिव्स यूज करने रहते हैं स्किन को, हेयर को इंप्रूव करने के लिए। तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह जरूर लें अगर आपको कोई स्किन या हेयर प्रॉब्लम है जो बहुत लंबे समय से ठीक नहीं हो रही। एंड आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे भी हमें जरूर फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।